देखिए, पहले सेकंड क्वेश्चन का उत्तर दे देता हूँ। बहुत ऑब्वियस है कि ठाकुर, माँ, स्वामी जी, तीनों के जीवन में त्याग और भक्ति इक्वल वेट है। आप थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे, आप कह नहीं पाएंगे कि स्वामी जी में ज्ञान ज़्यादा था, भक्ति कम था, या तो फिर माँ में भक्ति ज़्यादा थी, ज्ञान कम था। बाहर बाहर से ऐसा दिखता है कि स्वामी जी त्यागीश्वर है, किंतु ठाकुर के प्रति जो भक्ति, और कल ही जो हमने उदाहरण देखा था ना कि स्वामी जी माँ को कहते हैं कि गुरु के चरण को उड़ा दूंगा तो ज्ञान खड़ा कहाँ रहेगा, गुरु के चरण के ऊपर में ही तो ज्ञान खड़ा रहता है। यानी कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय जो है, इक्वल वेटेज कॉम्बिनेशन, ये तीनों की लाइफ में है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं। सो दैट इज क्लियर। और यहाँ जहाँ जैसे आपने कहा कि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस ठाकुर के इति इति मार्ग में क्या है, तो देखिए कि शंकराचार्य का जो नेति नेति मार्ग है उसमें सिमिलैरिटी कहाँ है कि यहाँ पे भी ठाकुर इंद्रिय संयम तो करते ही है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। और अल्टीमेट उद्देश्य जो है आध्यात्मिक जीवन का वो है ब्रह्म ज्ञान, इसमें भी कोई प्रश्न नहीं। यहाँ पे शंकराचार्य के साथ में मेल है। मेल कहाँ पे नहीं है, शंकराचार्य कहते हैं कि इंद्रिय संयम करने के लिए विल पावर चाहिए, जबकि ठाकुर कहते हैं कि विल पावर तो है ही है, किंतु ईश्वर की करुणा, ईश्वर की कृपा के बिना 100% वो पुराएगा नहीं। तो यहाँ पे फिर वो उनका भक्ति के साथ में मैच हो जाता है कि शरणागति चाहिए ही चाहिए, वरना आप इंद्रिय संयम 100% नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वन थिंग कि भक्ति के साथ में यहाँ पे मेल है। भक्ति के साथ में डिसिमिलरिटी कहाँ है कि भक्ति में अल्टीमेट एम है ईश्वर का दर्शन, नहीं कि ईश्वर के साथ में एकीकृत्य। सो वो एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है कि भक्ति में त्याग को जो संपूर्ण प्राधान्य नहीं मिला, त्याग का सेकेंडरी प्राधान्य है, जो कि ठाकुर वहां पे भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि त्याग का इक्वल इंपॉर्टेंस है। सो भक्ति के साथ में कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे डिसिमिलैरिटी है, ज्ञान के साथ में कहाँ पे सिमिलैरिटी है, कहाँ पे डिसिमिलैरिटी है। सो दैट इज हाउ ठाकुर का एक यूनिक पाथ बनता है। और ऑफ कोर्स ठाकुर का यूनिकनेस फिर आप माँ और स्वामी जी को ऐड करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। माँ दिखती है कि संसार को लेके रहती है, किंतु माँ के भीतर में त्याग है। एक उदाहरण है, माँ के जो एक संतान थे परमेश्वरानंद जी, किशोरी महाराज, तो वो अभी क्या है कि वहाँ पे तो मलेरिया का बार बार प्रकोप होता है ना जयराम बाटी में। तो अभी वो पुण्य पुकुर वगैरह जो तालाब वगैरह है वहाँ से लोग पानी पीते हैं। अभी उसी के किनारे पे ये लोग कपड़े भी धोते हैं और उसी के किनारे पे शौच भी करते हैं। ऑब्वियसली कि तालाब का पानी कितना कलुषित हो जाएगा। अभी यही पानी सब लोग पीते हैं तो भयानक मलेरिया हो जाता है सबको, माने ये वो ट्रेडिशन ही है वहाँ पे। माँ को भी मलेरिया होता है, शरीर बिल्कुल टूट जाता है। तो अभी ये किशोरी महाराज सोचते हैं, वो क्या करते थे, वो आमोदर नदी में स्नान करने को जाते थे। तो उन्होंने देखा कि नदी में किनारे पे ये जो रेती जो पड़ी है ना, रेती को यदि आप थोड़ा सा खुदाई करेंगे तो उसमें से एकदम स्वच्छ निर्मल जल निकलता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं माँ के लिए यह जल लेके जाता हूँ। तो एक दिन लेके आए, तो माँ ने जैसे ही देखा तो माँ नाराज होके बोलती है कि तुमको किसने लाने को कहा ये जल, ये जैसे सभी लोग ये तालाब का पानी पीते हैं, मैं भी पीऊंगी, तुम क्यों जल लाते हो। ऐसा करके उनको डांटा। तो किशोरी महाराज सोचते हैं कि अरे मैंने तो अच्छा काम किया, मुझे क्यों बिना मतलब की झूठ मूठ की डांट पड़ रही है। तो ठीक है, वो तो अभी डांट खा के चुप बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद में देखा जिस कलसी में वो पानी लाए थे, स्वच्छ निर्मल जल, माँ उसी पानी से ठाकुर की पूजा भी कर रही है और उसी पानी को पी भी रही है। तो महाराज ने सोचा अभी माँ ऐसे तो डांट रही है, फिर पानी यूज भी कर रही है, अर्थात कि वो दूसरे दिन फिर से जाकर के लेके आए। अब फिर से जाकर के लेके आए, माँ फिर से नाराज हो गई, फिर से उनको डांटा। और फिर किंतु अभी किशोरी महाराज समझ गए यहाँ पे कुछ दाल में काला है, तो वो छुप छुप करके देख रहे हैं। माँ फिर से ठाकुर पूजा में यूज कर दिए, फिर से पीते हैं। तो तीसरे दिन लेके आए, तो तीसरे दिन डांट सुननी पड़ी। तब महाराज ने कहा, माँ मैं तो देखता हूँ कि आप मुंह पे तो मुझे डांटती है, किंतु बाद में इस पानी को पीती है, माजरा क्या है, बताइए मुझे, सीक्रेट क्या है। तो फिर माँ फिर शांति से कहती है, देखो बेटा, तुमको इतना कष्ट करके ये पानी लाना पड़ रहा है, बोल करके यह कष्ट मुझसे सहन नहीं हो पाता। मैं समझती हूँ कि यह तालाब का पानी पीने से मलेरिया होगा, किंतु मैं तुमको कष्ट नहीं देना चाहती, मेरे स्वास्थ्य के लिए।
तो किशोरी महाराज बोलते हैं, मैं तो अवाक ही रह गया कि किस तरह का ये उत्तर। ये देवी नहीं है तो फिर ये जननी या सामान्य स्त्री इस तरह का उत्तर दे ही नहीं सकती। सो दिस इज अपने को संपूर्ण रूप से यह कर देना, अपने को संपूर्ण रूप से एक बिला देना, या संपूर्ण रूप से क्या कहेंगे कि सेक्रीफाइस कर देना। दिस इज सो यूनिक इन मदर। माँ की एक कहानी है, यही किशोरी महाराज कहते हैं कि जयराम बाटी में एक लड़का था, बड़ा लोभी था, तो उसकी दृष्टि भी है ना थोड़ी सी अशुभ मानी जाती थी। तो ये लड़का क्या करता था, खाने का भी बड़ा यह था उसका। तो किसी का भी घर खुला होगा, किचन खुला होगा ना, भीतर में जाके खाना खा लेगा, चोरी करके खाना खाएगा। तो लोग जब भी उसको देखते थे ना, उसको मार के भगा देता है। तो एक दिन की बात है कि ठाकुर को नैवेद्य ऑफर किया गया है, और ये लड़का आकर के बाहर से देख रहा है नैवेद्य के सामने। तो नेचुरली अभी तो नजर गिरेगी ना। अभी ठाकुर का सिमिलर उदाहरण देखिए कि ठाकुर को बूढ़ो गोपाल, वो तो अभी तो त्यागी संतान उनके, जो कि भविष्य में अद्वैतानंद नाम धारण करने वाले हैं अपने संग में, उन्होंने ठाकुर को खाना दिया तो खाने के ऊपर में उनकी सांस गिर गई। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वो उन्होंने ये कर दिया तो उनकी सांस गिरी, निश्वास। तो ठाकुर ने कहा अभी ये खाना मैं नहीं खा पाऊंगा। तो ये ठाकुर है। अभी ये कालो जो लड़का ठाकुर के नैवेद्य के सामने लोलुपता भरी दृष्टि से देख रहा है, तो माँ ने एक बार तो कहा कि अच्छा ये नैवेद्य अभी ठाकुर को नहीं ऑफर कर सकते, इसको हटाओ यहाँ से। तो उस बार तो उसको हटा दिया। दूसरे एक दिन देखा, किशोरी महाराज देखते हैं कि नैवेद्य ठाकुर के लिए रखा है, अभी तो ऑफर भी नहीं हुआ, और यही कालो बोल करके लड़का उसके सामने लोलुपता भरी दृष्टि से देख रहा है। माँ ने उसको देखा तो नैवेद्य में से फल निकाल करके उसको खिला रही है। अभी वो नैवेद्य को तो ठाकुर को ऑफर करना बाकी है। तो किशोरी महाराज इतने आश्चर्यचकित हो गए, दौड़े दौड़े आए, माँ ये आप क्या कर रही है, ठाकुर को तो नैवेद्य ऑफर ही नहीं किया, क्या दूसरा बनाना है क्या? अब पहले से बोल दीजिए वरना तो पूजा का टाइम खत्म हो जाएगा। माँ बोलती है नहीं नहीं, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर पूछता है अरे तुम माँ आप इसको क्यों खिला रही है? माँ बोलती है इसके भीतर में तो ठाकुर है ना। तो किशोरी महाराज बोलते मैं उसका क्या उत्तर दूं?